जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला और राहुल गांधी की जोड़ी ने हैट्रिक लगा दिया है और सत्ता में आ गए। जम्मू कश्मीर में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं और यहां पर 3 चरणों में 18 और 25 सितंबर को और 1 अक्टूबर को वोट डाले गए थे। अब इसके परिणाम भी सामने आ गए हैं। यहां पर एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है। बहुमत के लिए जम्मू कश्मीर में 48 सीटों की जरूरत होती है, जो कि एनसी और कांग्रेस ने इसे आसानी से पूरा कर लिया। कोई चीज नामुमकिन नहीं है ना। अगर ये नामुमकिन होता तो जब सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार 370 के हक में फैसला किया तो उस वक्त नामुमकिन क्यों नहीं था। जब बीजेपी को राजीव गांधी के उस ऐतिहासिक कामयाबी में लोकसभा में सिर्फ 2 एमपी थे, तब नामुमकिन क्यों नहीं था ना। ये अल्लाह ताला का कोई फैसला नहीं था, ये लोगों का फैसला था। पार्लियामेंट के जरिए ये फैसला लिया गया है। पार्लियामेंट का कोई भी फैसला तब्दील हो सकता है। हालांकि एग्जिट पोल के आंकड़े में ये जरूर कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में हंग सरकार बनेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जबकि फारूक अब्दुल्ला ने पहले ही कहा था कि सरकार बना लेंगे, थोड़ा इंतजार कीजिए। जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी लगातार दौरा कर रहे थे और भारत जोड़ो यात्रा लेकर भी जम्मू कश्मीर गए थे। अपनी यात्रा का समापन भी जम्मू कश्मीर में ही राहुल गांधी ने किया था और इसका असर भी देखने को मिला। हैट्रिक लगाकर जम्मू कश्मीर में सरकार बना ली है। हालांकि सीएम कौन होगा यह फिलहाल तय नहीं है कि सीएम कौन होगा। दोनों पार्टियों के बीच में बैठक होगी और उसके बाद तय किया जाएगा कि आखिर सीएम कौन बनती है। हालांकि ज्यादा सीटें एनसी ने ली है। महबूबा मुफ्ती की पीडीपी ने अपनी हार मान ली है। वहीं बीजेपी सिर्फ 25 से 26 सीटें ही अपने पास कर सकी। निर्दलीय और छोटी पार्टियां 7 से 9 सीटों पर ही सिमट गई। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हुए। 2014 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने अपनी सभी 25 सीटें जम्मू में ही जीती थी। कश्मीर में उसे एक भी सीट नहीं मिली थी। जम्मू कश्मीर में अपना पहला मुख्यमंत्री बनाने के लिए बीजेपी को अकेले जम्मू में ही कम से कम 30 से 35 सीटें जीतना जरूरी था, जबकि घाटी में भी उसे अच्छा प्रदर्शन करना था। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर बीजेपी कहां चूक गई। धारा 370 हटाने के फैसले और नया कश्मीर का वादा करने वाली बीजेपी को चुनावी फायदा क्यों नहीं मिला। अगस्त 2019 में केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था और जम्मू कश्मीर का न सिर्फ विशेष राज्य का दर्जा खत्म किया, बल्कि इसे केंद्र शासित प्रदेश भी बना दिया। यह सब करने के बाद जम्मू कश्मीर में कई महीनों तक कई प्रतिबंध भी लागू रहे। जब स्थिति थोड़ी सामान्य होने लगी तो मोदी सरकार ने विकास, नौकरियां और सुरक्षा के नाम पर नया कश्मीर का वादा कर दिया। हालांकि अनुच्छेद 370 हटाने से लोगों को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने की कोशिशें बहुत ही कम हुई। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो फारूक अब्दुल्ला के नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती के पीडीपी ने 370 को कश्मीरी अस्मिता से जोड़ दिया। इस कदम को कश्मीर विरोधी भी बताया गया। ऐसा माना जाता है कि अब भी सिर्फ कश्मीर ही नहीं बल्कि जम्मू की भी एक बड़ी आबादी 370 हटाने के खिलाफ है। दूसरा यह भी हुआ कि अलगाववाद विरोधी कार्रवाई भी बीजेपी पर भारी पड़ गई। बीजेपी के नया कश्मीर के सुरक्षा पर ज्यादा जोर दिया गया और फिर सरकार ने आतंकवाद, अलगाववाद और पत्थरबाजी के खिलाफ जो कार्रवाई की उसका लोगों ने स्वागत किया। लेकिन दूसरी ओर ऐसा भी महसूस किया गया कि अभिव्यक्ति की आजादी को बीजेपी दबा रही है। यह आम धारणा बनाई गई कि असहमति को दबाने के लिए डराया जा रहा है। इस कारण जम्मू कश्मीर में बीजेपी वैसी नहीं उभर पाई जैसे उसे उम्मीद थी। दूसरी बात यह भी हुआ कि नौकरियों का वादा भी अधूरा रह गया। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद बीजेपी ने नाराजगी को खत्म करने के लिए नौकरियों का वादा किया। यह भी वादा किया कि सरकार जम्मू कश्मीर में निवेश लेकर आएगी जिससे नौकरियां पैदा होगी। हालांकि इन वादों पर इतना काम नहीं हुआ, इससे जनता में नाराजगी भी बढ़ी। चुनावी फायदे के लिए बीजेपी ने अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी और सज्जाद लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियों के साथ गठबंधन कर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का दबदबा कम करने की कोशिश की। साथ में एनसी और कांग्रेस ने इधर गठबंधन कर लिया।
हालांकि इन पार्टियों के साथ गठबंधन बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित नहीं रहा, लेकिन यही का अगर समीकरण देखें 2014 के, तो 2014 के नतीजे अगर देखें तो जम्मू कश्मीर में आखिरी बार 10 साल पहले चुनाव हुए थे 2014 में, और यहां के 87 सीटों में से पीडीपी ने 28, बीजेपी ने 25, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 15 और कांग्रेस ने 12 सीटें जीती थी। बीजेपी और पीडीपी ने मिलकर सरकार बनाई और मुफ्ती मोहम्मद सईद मुख्यमंत्री बने। जनवरी 2016 में मुफ्ती मोहम्मद सईद का निधन हो गया। करीब 4 महीने तक राज्यपाल शासन लागू रहा और बाद में उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री बनी, लेकिन ये गठबंधन ज्यादा दिन तक नहीं चला। 19 जून 2018 को बीजेपी ने पीडीपी से गठबंधन तोड़ लिया और राज्य में राज्यपाल शासन लागू हो गया और अभी वहां राष्ट्रपति शासन लागू था। और इस बीच में 10 साल बाद 2024 में जब चुनाव हुए तो फिर वहां के परिणाम कुछ और ही निकल कर आए। बीजेपी को तगड़ा झटका जम्मू कश्मीर से लगा है और वहां पर बीजेपी हार गई है। वहां पर सरकार बना रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि अभी फाइनल फैसला इस बात की नहीं हुई है कि कौन बनेगा जम्मू कश्मीर का सीएम। अगर इस पर कोई फैसला होता है तो न्यूज़ तक आपको जरूर बताएगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।